एक अमीर इंसान जब कभी कोई सामान खरीदता है तो वो उसकी कीमत नहीं चुकाता। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये दौलत का वो सीक्रेट है जो एक आम इंसान पूरी जिंदगी नहीं समझ पाता। जरा सोचिए, जब आप किसी दुकान पर खड़े होकर 10 रुपए के लिए माथापच्ची कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त कोई दूसरा इंसान उसी चीज के लिए 4 गुना ज्यादा पैसे हंसकर स्वाइप कर रहा होता है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी बहस के। आखिर क्यों कुछ लोग एक बेहद मामूली सी सर्विस के लिए मार्केट रेट से कहीं ज्यादा प्रीमियम देने को तड़पते हैं? एक ऐसा हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो 40 रुपए की मामूली चीज को सीधे 200 रुपए का लग्जरी एक्सपीरियंस बना देता है और अमीर उसे खरीदने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। याद रखिए, पारंपरिक धंधे कभी फ्लॉप नहीं होते, बस उन्हें चलाने के पुराने घिसे पिटे तरीके मर चुके हैं। अगर आप भी इस खेल को पलटना चाहते हैं तो आपको पहले इंसानी दिमाग के उस गुप्त कोने को समझना होगा जहां किसी भी काम करने के फैसले लिए जाते हैं। असल में पूरा खेल एक छोटे से साइकोलॉजिकल शब्द का है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, यानी आपके जीवन की असुविधा। एक आम मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा पैसे बचाने के लिए अपना कीमती समय दांव पर लगाता है। पुराने समय में हमारे घरों में यही सिखाया जाता था कि 2 रुपए सस्ते के चक्कर में 2 किलोमीटर दूर की मंडी चले जाओ, भले ही उस चक्कर में आपके दिन का पूरा 1 घंटा धूल और ट्रैफिक में बर्बाद हो जाए। लेकिन आज जो लोग तेजी से अमीर बन रहे हैं या जो लोग पहले से अमीर हैं, उनका माइंडसेट इस जाल को पूरी तरह तोड़ चुका है। उनका एक ही सीधा, साफ और सटीक गणित है। अगर मेरे 1 घंटे की वैल्यू 1000 रुपए है तो मैं रसोई में खड़े होकर लहसुन छीलने और सब्जी काटने में अपने 45 मिनट क्यों बर्बाद करूं? यही है द इकोनॉमी ऑफ असुविधा। जब भी आपके जीवन में कोई काम बोरिंग होता है, थका देने वाला होता है या आपके दिमाग को थका देता है, तो वहाँ एक मेंटल फ्रिक्शन पैदा होता है। और जो बिजनेस 40 के इसी फ्रिक्शन को, इसी रोज रोज के सिरदर्द को हमेशा के लिए मिटा देता है, वो मंदी के दौर में भी सबसे ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करता है। याद है मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा था कि अमीर इंसान सामान की कीमत नहीं देता। अमीर लोग अपनी सहूलियत खरीदने के लिए मोटी रकम देते हैं, किसी फिजिकल सामान के लिए नहीं। उन्हें आपका बेसिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें वो कीमती समय और मानसिक शांति वापस चाहिए जो उनके उस काम को खुद करने में बर्बाद होने वाली थी। अगर आप इस बारीक फर्क को समझ गए तो आप किसी भी बोरिंग पुराने धंधे को एक नोट छापने वाली मशीन में बदल सकते हैं, क्योंकि फिर आप एक सामान नहीं बल्कि सहूलियत बेच रहे होंगे। लेकिन कहानी सिर्फ आराम और सहूलियत पर आकर नहीं रुकती। इसके पीछे एक और बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक जाल काम करता है जिसे हम कहते हैं द इंस्टाग्राम स्टेटस ट्रैप। आज की जो हमारी नई जनरेशन है, खासकर जेन जी और मिलियनल्स, वे सिर्फ चीजें कंज्यूम या इस्तेमाल नहीं करते, वे अपनी पूरी लाइफस्टाइल को दुनिया के सामने एग्जिबिट करते हैं और उसका सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करते हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर आप किसी को एक साधारण पुराने से पैकेट में कोई सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो वो ग्राहक आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा। वो आपके साथ 50 रुपए के लिए भी बहस करेगा। लेकिन अगर उसी सर्विस को एक बेहद खूबसूरत एस्थेटिक लुक, इंस्टाग्राम वर्दी प्रीमियम पैकेजिंग और एक शानदार एक्सपीरियंस के साथ पेश किया जाए तो वही बेहद साधारण सी चीज अचानक से एक कस्टमाइज्ड स्टेटस सिंबल बन जाती है। ये मैं कोई ऐसी वैसी मोटिवेशन बढ़ाने वाली बात नहीं बता रहा है, एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आज का इंसान स्टेटस के लिए, समाज में अपने रुतबे को ऊंचा दिखाने के लिए अंधा पैसा खर्च करने को तैयार रहता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी कम है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उस चीज को इस्तेमाल करते वक्त या उसकी अनबॉक्सिंग करते वक्त वो खुद दुनिया के सामने कैसे दिख रहे हैं। और यही वो हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जिसके बारे में मैंने वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में बात की थी। जब आप किसी 40 रुपए की साधारण वस्तु में एस्थेटिक्स और कन्वीनियंस का तड़का लगा देते हैं तो ग्राहक बिना एक भी सवाल उठाए उसके लिए 200 रुपए का नोट आपकी जेब में डाल देता है। लोग प्रोडक्ट की यूटिलिटी की कीमत नहीं बल्कि उस प्रोडक्ट से मिलने वाली पहचान, स्टेटस और मानसिक शांति की कीमत चुकाते हैं। जब आप किसी के जीवन से असुविधा को पूरी तरह खत्म करके उसे खूबसूरत स्टेटस सिंबल का रूप दे देते हैं तो आपके मार्केट का सारा कंपटीशन अपने आप शून्य हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस प्रीमियम मॉडल, जहां पुराने और बोरिंग धंधे भी एक नए मॉडर्न अवतार में चुपचाप करोड़ों कमा कर देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी थ्योरी को असली दुनिया के 3 बेहद कमाल के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स में बदलते हैं जो मार्केट के सारे कंपटीशन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारा पहला मॉडल है एस्थेटिक माइक्रो इवेंट रेंटल। पुराने जमाने के जितने भी टेंट हाउस वाले हैं वे हमेशा बड़ी बड़ी शादियों और लाखों के बजट वाले ऑर्डर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आज की नई जनरेशन को बड़ी बड़ी शादियों से ज्यादा अपने घर की छत पर एक छोटी सी टेरेस डेट नाइट
अपने पेट का बर्थडे या सिर्फ 10 करीबी दोस्तों के साथ एक खूबसूरत गेट टुगेदर मनाना पसंद है। बड़े टेंट वाले इन छोटे कामों को कभी हाथ भी नहीं लगाते और आम इंसान के पास खुद सब कुछ डेकोरेट करने का बिल्कुल समय नहीं होता। और अब यहाँ जन्म होता है एक माइक्रो मोनोपोली का। आपको कोई गोदाम भरकर भारी सामान नहीं खरीदना है, आपको केवल 4 से 5 थीम बेस्ड प्रीमियम किट्स तैयार रखनी है, जिसमें बोहो स्टाइल के रग्स, नियॉन लाइट्स, फेरी लाइट्स और विंटेज वुडन पैलेट्स हों। इसका गणित बहुत सीधा और सटीक है। एक ऐसी प्रीमियम किट को तैयार करने की कुल लागत करीब 15,000 रुपए से 20,000 रुपए आती है और आप इसी एक किट को सिर्फ एक सिंगल रात के लिए 5,000 रुपए से 8,000 रुपए में आसानी से रेंट पर दे देते हैं। मात्र 3 से 4 बुकिंग्स और आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में वापस आ जाती है। इसके बाद उस किट से होने वाली हर एक बुकिंग की कमाई शुद्ध मुनाफा होती है, बिना किसी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के। क्या आपके आसपास भी लोग अपनी कीमती चीजों को लेकर हर वक्त परेशान रहते हैं? हमारा दूसरा फ्रेमवर्क इसी डर को एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है। इसे हम कहते हैं प्रीमियम एसेट रिस्टोरेशन। आज लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए के इटालियन सोफे, महंगे डिजाइनर पर्दे और कीमती गद्दे खरीदते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सिरदर्दी तब आती है जब इन्हें साफ करने की बारी आती है। लोकल क्लीनर या आम काम वाली बाई इन्हें रफ केमिकल से साफ करके हमेशा के लिए खराब कर देती है। अमीरों के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि उनका लाखों का एसेट बर्बाद न हो जाए। आपको बस इसी डर का एक प्रीमियम समाधान बेचना है। झाड़ू पोछा या घर की सफाई जैसे घिसे पिटे शब्दों को पूरी तरह भूल जाइए। इसकी जगह अपने काम को ब्रांड कीजिए डीप इको सैनिटाइजेशन और फैब्रिक रेस्टोरेशन। आपकी टीम हाई एंड स्टीम वैक्यूम और प्रीमियम ऑर्गेनिक खुशबूदार क्लीनर्स के साथ सीधे ग्राहक के घर पहुंचती है। एक सिंगल 5 सीटर सोफे को रीस्टोर और चमकाने का चार्ज मार्केट में 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक लिया जाता है। और जानते हैं इसमें लगने वाले मटेरियल की असली कॉस्ट क्या होती है? मात्र 200 रुपए से भी कम। सारा पैसा आपकी एक्सपर्टीज और उस भरोसे का है जो आप ग्राहक को दे रहे हैं। अब एक और खास बात को समझना बहुत जरूरी है। मुझे कमेंट्स में सच बताना, क्या आप भी हर महीने जाने अनजाने अपनी सहूलियत के लिए किसी को ऐसा ही प्रीमियम चुका रहे हैं? चलिए इसमें मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब मैं ऑफिस के एक बेहद थका देने वाले प्रोजेक्ट के बाद घर लौटा था। फ्रिज में सब्जियां पड़ी थी, लेकिन उन्हें छीलने, काटने और मसाला तैयार करने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। मैंने मजबूर होकर बाहर से एक बेहद अनहेल्दी और महंगा खाना ऑर्डर किया। खाना आया, मैंने खाया, लेकिन काफी देर सोचता रहा और उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि असली समस्या मेरी भूख नहीं थी। असली समस्या थी खाना बनाने से पहले का वो उबाऊ प्रोसेस, वो फ्रिक्शन। और यहीं से निकलता है हमारा तीसरा सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क, रेडी टू कुक मील प्रेप। शहरों में रहने वाले वर्किंग कपल्स बाहर का जंक फूड खाकर पूरी तरह पक चुके हैं। वे घर का फ्रेश खाना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस की थकान के बाद किचन का वो सिरदर्द उन्हें डरा देता है। आप उन्हें सब्जी नहीं बेच रहे, आप उन्हें बेच रहे हैं कटी धुई वैक्यूम सील सब्जियां और साथ में एक सीक्रेट ग्रेवी पेस्ट का कॉम्बो। ग्राहक को बस पैकेट फाड़ना है, कढ़ाई में डालना है और मात्र 7 मिनट में बिना किसी झंझट के शुद्ध घर का खाना तैयार। मंडी से जो मिक्स सब्जी आपको 40 रुपए किलो मिलती है, जब वो हाइजीनिकली कट कर पैक होकर पनीर कढ़ाई किट या एक्सोटिक स्टिर फ्राई के नाम से बिकती है, तो उसकी वैल्यू सीधे 150 रुपए से 200 रुपए हो जाती है। इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन पूरे 300% तक बढ़ जाता है। इन तीनों ट्रेडिशनल बिजनेसेस में अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा 10 कदम आगे रहने का एक ही अनफेयर सीक्रेट है, आपकी पैकेजिंग ही आपका असली प्रोडक्ट है। आपकी डिलीवरी इतनी क्लीन और एस्थेटिक होनी चाहिए कि ग्राहक खुद उसकी अनबॉक्सिंग की इंस्टाग्राम रील बनाए। आपको मार्केटिंग पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस ही आपकी सेल्स टीम बन जाएगी। साथ ही अपने ऑपरेशंस को इतना स्मूथ रखिए कि ग्राहक को ऑर्डर करने के लिए बार बार कॉल न करना पड़े। सिर्फ एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैटलॉग या सिंगल पेज वेबसाइट से 2 सेकंड में बुकिंग हो जाए। ग्राहक के जीवन में जितनी कम रुकावट होगी, उतनी ही तेजी से आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा। लोग पैसे कमाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसे की इस बारीक साइकोलॉजी को समझकर उसे अपने लिए काम करना सिखा पाते हैं। पारंपरिक धंधे कभी बुरे नहीं होते, बस उन्हें देखने और चलाने का हमारा नजरिया पुराना हो जाता है। जब आप मार्केट की असुविधा को पहचान कर उसे एक प्रीमियम एक्सपीरियंस में बदल देते हैं, तो दौलत चुपचाप आपके पास खींची चली आती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इन तीनों फ्रेमवर्क्स में से कौन सा बिजनेस आइडिया आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल लगा, और क्या आप भी अपने जीवन में समय बचाने के लिए ऐसा प्रीमियम चुकाने को तैयार हैं? अपने विचार नीचे शेयर कीजिए और ऐसी ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की सटीक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने माइंडसेट को बदलते रहिए, क्योंकि सोच बदलेगी तभी तो किस्मत बदलेगी। धन्यवाद।